हेलो एवरीवन। बहुत टाइम बाद वीकली रीडिंग करने जा रही हूँ एंड कोशिश करूँगी कि अभी कंसिस्टेंटली इसको करती रहूँ। तो आज का जो ये वीकली रीडिंग है ये कमिंग वीक के लिए है, जो कि 9 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक के लिए रहेगी। ये कमिंग मंडे है उससे संडे तक, तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स आपके लिए पहले से ही प्री शफल करके रखी हुई हैं। मैं अभी आपको उसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट दे दूंगी। तो ये रही 3 पाइल्स। दिस इज द पाइल 1 विद ब्राउन हार्ट, द पाइल 2 विद पिंक हार्ट, रोज क्वार्ट हार्ट, एंड दिस इज अ पाइल 3 विद द मूनस्टोन हार्ट। तो इन तीनों पाइल्स में से या फिर इन तीनों क्रिस्टल में से जो भी पाइल या जो भी क्रिस्टल आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको चूज़ कीजिए। नीचे जो टाइम फ्रेम है मैंने इनकी टाइमिंग दे रखी है। जैसे ही अपनी पाइल के ऊपर आप क्लिक करोगे सीधा ही आप अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। और हो सकता है काफ़ी लोगों को 2 पाइल्स पसंद आ रही हों, तो आप दोनों पाइल्स की रीडिंग भी सुन सकते हो। उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर होंगे। अगर आपने ये ब्राउन कलर का हार्ट आपने चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो देखते हैं कि जो आने वाला वीक है, ये जो 9 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक, ये मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा। तो मैं आपको हर डे के हिसाब से कि हर डे की एनर्जी कैसी है वो मैं आपको इसमें कार्ड्स के जरिए जो भी मैसेजेस आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो शुरू करते हैं मंडे की रीडिंग से। तो देखिए जो मंडे का जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो कुछ मूव ऑन कर रहे हैं मंडे को। ये ट्रैवलिंग भी हो सकती है और देखिए किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ये मासेस के लिए रीडिंग है। तो आप देखिए कि आपकी लाइफ में कहाँ पे ये सेट हो रहा है। तो काफ़ी हाई चांसेस है कि इस टाइम पे अगर उनका मन ठीक नहीं था, उनके इमोशंस में कुछ उनको लग रहा था कि कुछ आगे पीछे चल रहे हैं, तो मंडे अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो एक मूव ऑन वाली एनर्जी है, एक ट्रैवलिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखा रही है मंडे को। और अभी जो ट्यूसडे का कार्ड है, ट्यूसडे का कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो काफ़ी मेरे व्यूअर्स हैं जो कि अपने जो फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर ये जो ट्यूसडे का दिन है वो बिताएंगे। ये एक ठहरी हुई एनर्जी होती है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मतलब कहीं ना कहीं बैठ के आप कुछ ना कुछ अपने फाइनेंसिस को प्लान कर रहे हो कि कहाँ पे आपने किस तरीके से खर्चना है। और अभी चलते हैं अपनी वेडनेसडे की एनर्जी पे। तो वेडनेसडे की एनर्जी है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड जब भी आता है तो ये एस इज न्यू बिगिनिंग। तो जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं वो वेडनेसडे को कोई ना कोई नया काम, क्योंकि जिसमें उनकी एफर्ट्स लग रही हैं, उनके फिजिकल एफर्ट्स लग रहे हैं, वो कुछ ना कुछ नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। और अगर आपके दिमाग में चल भी रहा है कि मुझे ये प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो वेडनेसडे जो है वो आपके लिए काफ़ी एक अच्छा दिन है उस काम को शुरू करने का। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है। हो सकता है काफ़ी लोग कोई नए घर में शिफ्ट कर रहे हों या फिर कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हों, या घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ नया शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं वेडनेसडे को। तो थर्सडे की एनर्जी देखते हैं। थर्सडे की एनर्जी है हर्मिट वाली एनर्जी। हर्मिट का कार्ड है जो मेरे व्यूअर्स हैं, पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, वो एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे उनको जैसे होता है ना, 1 स्टेप एट 1 टाइम लेना, कि वो रश नहीं कर रहे हैं। तो उनको एक डायरेक्शन चाहिए थी और वो डायरेक्शन उनको मिल भी गई है। तो थर्सडे को दे आर स्टार्टिंग देयर जर्नी टुवर्ड दैट डायरेक्शन। एंड काफ़ी लोग इसमें इनवर्ड भी हो रहे हैं, मतलब अपने साथ टाइम बिता रहे हैं। एक जैसे डायरेक्शन अगर वो अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं तो थर्सडे को दे आर स्पेंडिंग द टाइम विद देमसेल्फ टू टेक दैट डायरेक्शन। अभी चलते हैं हम अपनी फ्राइडे की रीडिंग पे। तो जो फ्राइडे का कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जब भी आता है तो वो ये बताता है कि जो भी हमने एफर्ट किए हैं उसका क्या रिजल्ट है। जब हम उसकी वेट करते हैं ना, तब 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है। तो इसमें ये भी बता रहा है कि फ्राइडे को हो सकता है कि काफी लोग हैं उनके कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहे हैं उस चीज को लेके जिसके ऊपर उन्होंने एफर्ट्स की हैं, जिसके ऊपर उनकी फिजिकल एफर्ट्स लगी हैं। तो किसी ना किसी का कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है। हो सकता है किसी के एग्जाम का कोई रिजल्ट आ रहा है, या फिर जो भी काम उन्होंने किया था उसका किसी ना किसी रिजल्ट की जो वेट कर रहे हैं। तो काफी हाई चांसेस है कि फ्राइडे को उनको वो रिजल्ट मिल जाएंगे एंड काफी पॉजिटिव रिजल्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी चलते हैं वीकेंड की एनर्जी पे। सबसे पहले है सैटरडे का कार्ड। दिस इज द कार्ड पेज ऑफ कप्स।
तो पेज ऑफ कप्स ये दिखाता है कि हाँ, कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ द ब्लू आपको मिलेगी सैटरडे को ना। और काफी लोगों के लिए एक नया रोमांटिक साइकिल भी हो सकता है कई लोगों का कोई नया रिलेशनशिप शुरू होने जा रहा है। वाटर की एनर्जी है तो आपके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई कोई चीज की नई शुरुआत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है सैटरडे वाले दिन। और अभी चलते हैं संडे की एनर्जी पे। तो संडे की एनर्जी है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। हाई प्रीस्टेस जो होती है ना वो बहुत इंट्यूटिव होती है। तो आप देखोगे कि संडे वाला दिन है, वैसे भी उस दिन महाशिवरात्रि भी है 15th ऑफ फरवरी को। तो काफी लोगों के इंट्यूशंस बहुत बढ़ी हुई होंगी उस दिन ना, वो कनेक्ट कर पाएंगे, अपने कॉन्शियस से कनेक्ट कर पाएंगे, जो एक सुपर कॉन्शियस है उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और काफी लोग बोलते हैं ना छुपी हुई चीजों के साथ कनेक्ट करना, जो चीजें अंडर द सरफेस है उनके साथ कनेक्ट करना। तो वैसे भी देखिए शिवरात्रि की जो एनर्जी होती है वो बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है। तो आप इस दिन मेडिटेशन कीजिए, जितने भी लोगों को टाइम मिलता है, जितने भी लोगों को एक जैसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यही जो एनर्जी है वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट में फर्क नजर करवाएगी। ब्लैक एंड व्हाइट मीन जो भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क आपके लाइफ में आपको पता चलेगा और न्यू डोर्स आपके लिए ओपन होंगे। ये देखिए ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, न्यू डोर्स ओपन करने की एनर्जी है। और इसके जो भी रिजल्ट होंगे ना वो मल्टीफोल्ड्स होंगे, बहुत ज्यादा, मतलब आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप एक बार करके देखिए, आपको खुद ही पता चलेगा। तो ये तो जो 7 कार्ड्स थे इसने बताया कि आपकी वीक की एनर्जी कैसी रहेगी। तो अभी हम एक सिंगल कार्ड से ये देखते हैं कि इस हफ्ते 9th ऑफ फरवरी से लेके 15th ऑफ फरवरी तक ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके लिए जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा मतलब सावधान रहना चाहिए, मतलब थोड़ा सा देखकर चलना चाहिए कि हाँ दे शुड बी कॉशियस अबाउट व्हाट। तो ये उसकी एनर्जी है। तो ये है जुपिटर अबंडेंस की एनर्जी है। और खूब सारा देखिए टेबल पे खाना नजर आ रहा है। तो इसमें यही है देखिए कि आपको जो एक चीज है उससे ज्यादा बच के रहना, कि मतलब आप जितना हो सके एक सात्विक भोजन कीजिए। ये एनर्जी शायद इसलिए भी आ रही है क्योंकि पाइल 1 के लोग मुझे यहाँ पे काफी इंट्यूटिव लग रहे हैं और हो सकता है काफी लोग शिवरात्रि की बहुत तैयारी कर रहे हैं। तो अगर ये वाला पूरा हफ्ता वो एक सात्विक आहार लेंगे तो उस दिन वो काफी अच्छे से मेडिटेट कर पाएंगे। और जो लोग ये नहीं भी कर रहे हैं तो उनके लिए यही एक मैसेज है कि इस पूरे हफ्ते आपने अपने फूड को लेके कॉशियस रहना है कि आप क्या खा रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं। तो अगर आप जो हैवी स्टफ होता है, क्योंकि देखिए जो जुपिटर है ना वो फैट के साथ भी उसको हम वो करते हैं कि जो जितनी भी चर्बी होती है, फैट होता है, वसा होता है, उसके साथ हम उसको रिलेट करते हैं। तो आप इस हफ्ते में थोड़ा कम ऑयली चीजें खाइए और अपना जितना भी अपना जो पोषण है वो ऐसी चीजों से लें जो सात्विक हो, जो मतलब कम ऑयली हो, ठीक है। और इसमें आगे मुझे कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे देखिए एक वाइन की बोतल एकदम नजर जा रही है। तो यही बताना चाहूंगी कि आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप इससे दूर रहें, ठीक है। और अगर आप कहीं बाहर पार्टी के लिए भी जा रहे हैं तो बी कॉशियस व्हाट यू आर कंज्यूमिंग, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो काफी हाई चांसेस है कि आपको कुछ इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाए। तो बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। एंड मीठा भी, थोड़ा मीठा भी है क्योंकि जुपिटर जो है उनको मीठा बहुत पसंद होता है। तो मीठा भी अगर आप इस हफ्ते थोड़ा कम खाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये एक मेन एनर्जी है। अभी ये जो लास्ट कार्ड है इसको खोल के हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके लिए जो हमारी ये मेरा ना डेक है ऑरेकल ऑफ फेरीज। तो जो हमारी फेरीज हैं उनके थ्रू हमारे डिवाइन ने कौन से मैसेजेस भेजे हैं, एक ब्लेसिंग की तरह से देख लीजिए, एक मैसेज जो आपको बहुत जरूरी चाहिए एंड इट इज कमिंग एज अ ब्लेसिंग टू यू फ्रॉम द डिवाइन। वाओ देखिए मून एनर्जी आई है। मून होता है ना वो हमारी सबकॉन्शियस के साथ जुड़ा होता है। मैंने जैसे ही ये कार्ड निकाला तो जैसे यहाँ पे देखिए आप ये हर्मिट का एनर्जी देख रहे हैं, उसके बाद आप ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी देख रहे हैं। तो ये जितनी भी एनर्जीज हैं ये हमारी इंट्यूशन को दिखाती है। ऊपर से जो आपका ये जो ब्लेसिंग वाला कार्ड भी आया है ये भी मून एनर्जी का कार्ड आया है, जो कि हमारे सबकॉन्शियस के साथ, हमारे माइंड के साथ, हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। और
वही पता नहीं क्यों बार बार शिवरात्रि की चीज मुझे यहाँ पे आ रही है। मुझे लग रहा है जो भी पाइल वन के साथ लोग जुड़े होते हैं कुछ तो प्लान है संडे वाले दिन उनका मेडिटेशन का, या फिर काफी लोग हैं जो ईशा के साथ जुड़े होते हैं वो वहां पे जा रहे हैं, या फिर पूरी रात बैठ के वो मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, शिव की एनर्जीज के साथ जुड़ रहे हैं, शिव शक्ति की एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं। तो वैसी सी वो है। कार्ड में जो आपके लिए मैसेज लिखा है वो है surrender to the natural ebb and flow of life. If you are feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. तो हो सकता है काफी लोगों का जो मन है ना इस टाइम पे काफी बेचैन है ना। देखिए बाहर आपको कुत्तों के भौंकने की आवाज भी नजर आ रही है। वो क्या दिखा रही है कि हो सकता है कि कुछ लोग कुछ बातें कर रहे हैं या कुछ ना कुछ बाहर की ऐसी एनर्जी है जो कि आपके इमोशंस को बहुत वो वल्नरेबल कर रही है, जिससे आपको लग रहा है कि मतलब आई एम नॉट फीलिंग वेरी काम, आई एम नॉट फीलिंग वेरी दिस थिंग, मतलब काफी कंफ्यूजन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको ये एक ब्लेसिंग आ रही है कि जो आने वाला वीक है उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने जो इमोशंस हैं उसको काम रखिए, और एक रीएश्योरेंस डिवाइन की तरफ से आ रही है कि जो पीस ऑफ माइंड है, अगर काफी लोगों को लग रहा है कि मुझे नहीं मिलेगा पीस ऑफ माइंड, तो ये रीएश्योरेंस है। देखिए शांति, एकदम शांति होगी, आपको भी पीस ऑफ माइंड मिलेगा। जब भी आपको लगेगा ना कि एक बहुत बड़ा टर्बुलेंस है ना, एक बहुत बड़ा तूफान है, इमोशन बहुत जल्दी आगे पीछे दौड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से डिवाइन अपनी ब्लेसिंग भेजते हैं। देखिए आपको भी भेज दी। तो द पीस ऑफ माइंड इज वेरी मच पॉसिबल। बस आपने अपने माइंड के साथ एक मून एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है, एक वाटर की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि जो मून एनर्जी है वो वाटर के साथ भी बहुत ज्यादा जाती है। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे तो आप व्हाइट कलर ट्राई कीजिएगा। मैं बहुत बार करती हूँ जब मुझे जैसे लगता है, तो व्हाइट कलर में हमें ऐसा लगता है कि वी आर वेरी काम, वी आर वेरी क्लीन, वी आर वेरी सूदिंग। और कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, जितना ज़्यादा आप पानी पी सकते हैं आप पानी पीजिए, ठीक है। व्हाइट कलर आप यूज़ कर सकते हैं अपने आसपास, इवन व्हाइट कलर में आप ड्रेसअप हो सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन करने के लिए बोला गया है और ब्लेसिंग भेजी जा रही है आपको खुद ये गाइडेंस मिल रही है। करके देखिए, अगर आपको गाइडेंस मिली है, ये रीडिंग आपके तक पहुंची है तो करके ज़रूर देखिएगा। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी एंड डिवाइन की सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हो। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये पिंक कलर का हार्ट चूज किया है, ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बना हुआ है, अगर आपने ये चूज किया है पाइल 2, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो जो भी आने वाला वीक है, मैंने आपको जैसे पहले बताया 9 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक, तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने आपके लिए 7 कार्ड्स निकाले हैं कि जो 7 डेज है उसकी एनर्जी कैसी रहेगी आपकी लाइफ में। तो लेट्स सी कि आपके आने वाले 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं मंडे से। तो जो मंडे का कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मंडे को पाइल 2 के साथ जुड़े हुए काफी लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर वो चैरिटी करे। इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि इंसान किस तरीके से चैरिटी कर रहा है, क्योंकि जब आप चैरिटी करोगे ना, आप वो भी ऐसे लोगों को जिनके पास मतलब किसी ना किसी चीज की कमी है, तो आप उनकी कमी दूर कर रहे हो। तो एट द सेम टाइम जो डिवाइन है वो आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, एक हार्मोनियस जो टाइम है वो आ रहा है आपकी लाइफ में। तो जितना आप चैरिटी करोगे उतनी हार्मनी, उतना बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा। एंड स्टार्ट विद मंडे। एंड अभी देखते हैं हम ट्यूसडे की एनर्जी। तो ट्यूसडे की एनर्जी है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। काफी लोग हैं, उनकी काफी हीलिंग हो रही है, एक तरीके से इमोशनल हीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ट्यूसडे वाले दिन। और अगर आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड किसी डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको एक अच्छा डॉक्टर मिलेंगे जो आपको जल्दी हील कर देंगे। और पहले से ही कुछ चल रहा है तो ट्यूसडे से दैट हीलिंग विल स्टार्ट, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ हीलिंग। एंड अगर कुछ मेंटल टर्बुलेंस चल रहा है तो एक मेंटल स्टेबिलिटी आने वाली है, ठीक है। तो वैसा सा कार्ड, एक इमोशनल हीलिंग, मेंटल स्टेबिलिटी, वैसी सी चीजें हैं। और अभी देखते हैं हम वेडनेसडे का कार्ड। तो वेडनेसडे का कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो जो आपका वेडनेसडे है काफी हेक्टिक होने वाला है, काफी काम करेंगे आप, मतलब जैसे मल्टीटास्किंग बोलते हैं ना, मल्टीटास्किंग करने जा रहे हैं। और हो सकता है शाम आते आते आप बहुत थक जाओ, बट प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और इतना सारा काम करने के बाद जब आपको लगे कि माई बॉडी नीड्स रेस्ट, तो डू टेक द रेस्ट,
क्योंकि आपकी वो बॉडी को चाहिए होगी। तो थोड़ा हेक्टिक नज़र आ रहा है मुझे, पर आप काफ़ी सारे काम निपटा लेंगे। उसके बाद देखते हैं हम थर्सडे की एनर्जी। तो थर्सडे की एनर्जी है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। थर्सडे को काफ़ी लोग हैं, हो सकता है किसी ट्रिप पे जा रहे हूँ कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रिप हो सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप हो सकता है। और जो काफ़ी लोग हैं वो ना, ये जो मेरी फाइल है इसकी काफ़ी इमोशनल हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं जैसे वो आप देख रहे हैं एक टर्बुलेंट वाटर से वो एकदम एक पीसफुल वाटर की तरफ जा रहे हैं। और मतलब एक पीस आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। वो कुछ ना कुछ तो अपनी फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे उनको लग रहा था कि मेरा मन बहुत बेचैन है। तो बहुत हाई चांसेस है कि इस दिन से आप जैसे वो एक मूव ऑन वाली एनर्जी में जाओ कि हाँ मुझे, और ये सिर्फ आप खुद अपने लिए नहीं कर रहे हो, अपनी अपनी पूरी फैमिली के लिए कर रहे हो, कि अपनी फैमिली को आगे मूव कर रहे हो कि हाँ हम सबको मन की शांति चाहिए एंड वी नीड गुड टाइम्स नाउ। तो वो एक जैसे एक सफ़र की शुरुआत, अच्छे दिनों की शुरुआत आगे जाने के लिए वैसा सा कार्ड है आपके लिए ना। उसके बाद हम आते हैं फ्राइडे की एनर्जी पे। फ्राइडे का कार्ड भी बहुत प्यारा सा कार्ड है आपके लिए। इट इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पर यहाँ पे फ्राइडे को यही दिख रहा है कि आप थोड़े से कॉन्शियस हो रहे हो, ठीक है। आपने कुछ ना कुछ एफर्ट की है, अपने फिजिकल एफर्ट कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे लगाई है। नाउ यू आर वेटिंग फॉर दैट रिजल्ट, जैसे किसी रिजल्ट की आने की वेट है आपको। तो वेटिंग एनर्जी यहाँ पे लग रही है। थोड़ी सी आप कॉन्शियस हो रहे हो, थोड़ी जैसे घबराहट हो रही है कि क्यों नहीं आ रहा है ये रिजल्ट। आपको अच्छे से पता है कि आपने जितनी मेहनत की है तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा, दिख रहा है आपको। जैसे वो एक माली होता है ना, उसको फ्लावर्स नजर आते हैं तो फ्लावर्स से उसको पता चल जाता है कि फसल कितनी अच्छी होगी। बट वो एक बेचैनी कि कब ये फ्लावर्स के फ्रूट्स बनेंगे, कब मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा, वैसी सी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट आप फ्लावर्स को देखिए, खुश होइए कि क्योंकि देखिए हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है एफर्ट करना। आपने एफर्ट किया, आपने बहुत अच्छे से एफर्ट किया है और डिवाइन यहाँ पे आपको ब्लेसिंग भेज रहे हैं कि आपकी जो एफर्ट है उसका बहुत अच्छा फ्रूट आपको मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो इसी एनर्जी से बाहर आई, तब तक कोई और काम कीजिए ना, किसी और चीज़ के ऊपर प्लान कीजिए। तो अभी हम देखते हैं वीकेंड की एनर्जी। तो वीकेंड की एनर्जी, वाओ, पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। जब भी मैंने आपको बोला था कि किसी और चीज़ के ऊपर प्लान कीजिए, किसी और चीज़ के ऊपर काम कीजिए, तो काफ़ी व्यूअर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि सैटरडे को काफ़ी सारे थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं, काफ़ी सारे प्लान्स उनके दिमाग में आ रहे हैं कुछ ना। क्योंकि देखिए जो सॉर्ड की एनर्जी है ना, ये हमारे इंटेलेक्ट की एनर्जी होती है, काफ़ी फास्ट मूविंग एनर्जी होती है। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड मतलब बिगिनिंग ऑफ समथिंग, बिगिनिंग ऑफ व्हाट, बिगिनिंग ऑफ ए थॉट प्रोसेस। कोई ना कोई थॉट प्रोसेस आ रहा है, लेकिन वो थॉट्स कैसी आ रही हैं, जा रही है, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, ये कर लें तो कैसा होगा, वो कर लें तो कैसा होगा। बट ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी प्लान मतलब हम करते हैं तो सबसे पहले हम ऑप्शंस देखते हैं कि कितनी सारी ऑप्शंस हमारे पास हैं। फिर जब हमारे पास एक वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आ जाती हैं, फिर उनके ऊपर हम काम करते हैं, तो तभी फिर हम अपने लिए सिलेक्ट करते हैं कि हाँ इस चीज़ के ऊपर काम करना हमारे लिए ठीक रहेगा। तो ये है कि हो सकता है शुरू शुरू में आपको लगे कि क्लैरिटी नहीं है, पर सैटरडे को आपका दिन बीतेगा उन ऑप्शंस को देखने में कि कौन कौन सी ऑप्शन मेरे हाथ में है। तो काफ़ी विचार आएंगे, काफ़ी विचार जाएंगे और काफ़ी स्पीड से। तो लगे रहिए इनके ऊपर, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है ये। अभी चलते हैं हम अपनी संडे की एनर्जी। संडे की एनर्जी अगेन बहुत, देखिए मेरे व्यूअर्स जितने भी जुड़े हैं, मैंने फाइल 1 के साथ भी अभी रीडिंग जो की है उसमें भी शिव शक्ति की एनर्जी आ रही थी। शिवरात्रि है 15 को, मैंने पहले भी बोला, मैंने कभी ऐसे रिलीजन के ऊपर किसी एक देवी देवता के ऊपर रीडिंग नहीं की है, बट ये रीडिंग बहुत स्ट्रांगली आ रही है। ये देखिए 2 ऑफ कप्स की रीडिंग है, शिव और शक्ति की रीडिंग इकट्ठा एक साथ आने की जो कार्ड है वो आया है। तो काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी है। देखिए जो शिव और शक्ति की एनर्जी तो पूरे यूनिवर्स के लिए है, चाहे आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी उसको मानते हो। इस दिन जो कॉस्मिक एनर्जी है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि हम अपने अंदर के जो शिव हैं और हम अपने अंदर की जो शक्ति हैं, जैसे उनका मिलन देख सकते हैं कि कैसे मिलते हैं। और वो कैसे देखेंगे, जब हम उनके साथ कनेक्ट होंगे। और उनके साथ कनेक्ट कब होंगे, जब आप इनवर्ड मूव करोगे। इनवर्ड मूव कैसे करोगे, मेडिटेशन में बैठ के। सब लोग मेडिटेशन नहीं कर सकते, काफ़ी लोग बोलते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता। इट्स ओके, शुरू शुरू में मेरा भी नहीं लगता था, अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं।
ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इसमें बैठिए, अपने आप को सोक कीजिए इस एनर्जी में, आपको आएंगे ऊपर से खुद ही, आपको मतलब मैसेजेस आएंगे, रिजल्ट आपको देखने में मिलेंगे। और काफ़ी लोगों के लिए जो संडे वाला दिन है वो ये भी हो सकता है कि आप अपने जो बेटर हाफ है उससे मिले, जो कि आपको पूर्ण करे, क्योंकि जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, इसमें ध्यान से आप देखेंगे, इसमें 2 ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि कोई भी एक दूसरे से ऊपर नहीं है या कोई एक दूसरे से नीचे नहीं है। दिस इज द एनर्जी ऑफ इक्वालिटी। इसमें एक रिस्पेक्ट होती है कि हम एक दूसरे को, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल एडमिरेशन जिसको आप बोल सकते हैं, वो भी इसमें होती है, बराबर का दर्जा दिया जाता है। तो आपको हो सकता है बहुत हाई चांसेस, जो लोग मतलब अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, कि इस दिन आपको एक ऐसा पार्टनर मिले जो कि आपको बराबरी दे, ठीक है, आपकी थॉट प्रोसेस उसके साथ मिलते हों, तो वैसी सी एनर्जी है। और जो भी ये जुड़ेंगे लोग इस दिन, मतलब जो भी 2 लोग जुड़ेंगे या उनको लगेगा कि हाँ हमने अपना पार्टनर ढूंढ दिया, तो ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप है ये डिवाइनली ब्लेस्ड पार्टनरशिप है। तो वैसी सी एनर्जी है यहाँ पे। तो ये तो थी 7 दिन की एनर्जी जो भी कार्ड्स के जरिए मुझे मिली है। तो अभी हम एक कार्ड के जरिए ये देखते हैं कि हाँ पूरे ये जो आने वाला वीक है, ये जो 9 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक, तो इसमें ऐसी मतलब कौन सी एक चीज़ है जिसके लिए हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। जो पाइल 2 के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसके लिए आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज ट्राइन सेक्सटाइल सिम्बायोसिस की एनर्जी। सिम्बायोसिस की एनर्जी, आपको पता है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप क्या होता है कि 2 लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं, एक दूसरे की जरूरत पूरी करता है, और एट द एंड ऑफ द डे जो दूसरा है उसके कारण पहले वाले इंसान की जरूरत पूरी होती है। तो इसमें जैसे ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी थी ना, इस तरीके की एनर्जी है। तो इसमें ये सब ये बताया जा रहा है कि यू हैव टू वेरी कॉशियस वाइल यू आर गिविंग और वाइल यू आर रिसीविंग, ठीक है। तो आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो, आप किसी सब्सटेंस के साथ डील कर रहे हो, आप किसी सर्कमस्टेंस के साथ डील कर रहे हो, आप किसी रिलेशनशिप के साथ डील कर रहे हो, तो वहां पे एक इक्वालिटी देने की कोशिश कीजिए। बी वेरी कॉशियस। अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसी रिलेशनशिप में हैं या फिर ऐसे एक सर्कमस्टेंस में है, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पे आपको इक्वालिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, जहां पे यू आर जस्ट द गिवर, तो उसमें से निकलिए, ठीक है, उसमें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। या फिर हो सकता है आप ही एक ऐसे इंसान हो who is just that taker, मतलब you're just taking a thing, you're not giving anything। तो be very cautious, ठीक है, कि आपको अगर मिल रहा है तो आप दे भी रहे हैं, और अगर आप दे रहे हैं तो आपको मिल भी रहा है। तो इस चीज़ के लिए कॉशियस रहना है आपको। उसके बाद जो अभी एक लास्ट कार्ड है उसको देखेंगे हम कि डिवाइन की तरफ से जो हमारी फेरीज हैं वो कौन सी एक ऐसी ब्लेसिंग आप लोगों के लिए लेके आए हैं पाइल 2, क्योंकि ये मेरा ऑरेकल ऑफ फेरीज का कार्ड है, इसमें से मैंने एक कार्ड निकाला है जो हमें दिखाएगा कि कौन सी डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिल रही है। ओह माय गॉड, ये देखिए, celebrations and again the divine feminine and divine masculine, you can even see it। तो काफ़ी लोग हैं, मतलब उनको एक जैसे डिवाइन की तरफ से भेजा जा रहा है ये मैसेज कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आने वाली हैं। काफ़ी लोग हैं जो ना जिनको पार्टनर्स मिल रहे हैं, और काफ़ी अच्छे पार्टनर्स मिल रहे हैं। हो सकता है किसी की एंगेजमेंट हो रही हो, किसी की शादी हो रही हो, या रिसेंटली होके हटी हो, तो दे आर जस्ट सेलिब्रेटिंग दैट डिवाइन यूनियन। और जो भी ये यूनियन है इट इज़ डिवाइनली ब्लेस्ड। तो इसमें आपके लिए मैसेज लिखा है, गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले, एन इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। हो सकता है कि आपको इनवाइट किया जाए, जो भी ये डिवाइन यूनियन है उसके लिए काफ़ी लोगों को इनविटेशन आने वाले हैं, तो ज़रूर चाहिए, ठीक है, उस डिवाइन यूनियन का हिस्सा बनिए। मैं तो बोलती हूँ शिवरात्रि मनाइए, वो एक डिवाइन यूनियन का बहुत बड़ा दिन है। अगर आपको कहीं ना कहीं से आता है एक इन्विटेशन आता, तब तो ज़रूरी चाहिए, नहीं तो अपने घर में मनाइए ये डिवाइन यूनियन, ठीक है। और अगर आप इस डिवाइन यूनियन में हैं तो इसको सेलिब्रेट कीजिए। यू विल फील दैट थिंग
ठीक है, तो वैसी सी एनर्जी है ये। तो काफ़ी लोग जो अभी अभी एक मैरिटल कॉर्ड में बंधे हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई है ना हमारे चैनल की तरफ से। तो आप लोग ब्लेस्ड हैं क्योंकि आपको डिवाइन ने ब्लेसिंग देके भेजा है। तो यही चीज़ दिखाई दे रही है। सेलिब्रेट कीजिए इस पूरे वीक को, एंड एक सेलिब्रेशन की एनर्जी में आप ना पूरा वीक रह सकते हो, क्योंकि जो बोलते हैं ना हमारे मन में होता है वही हम करते हैं। तो यही सोच के चलिए कि मुझे पूरा दिन सेलिब्रेट करना है, क्योंकि जो हम सोच के चलते हैं वही होता है। तो द लाइफ विल बिकम द सेलिब्रेशन व्हेन वी विल गेट इनटू दैट सेलिब्रेशन। तो आई होप आपको ये जो रीडिंग है ये पसंद आई होगी। और एक चीज़ मुझे और बोलनी है आपको, आपने ये पिंक रोज क्वार्ट्ज चूज़ किया है। तो पिंक इज़ द कलर ऑफ लव एंड दिस इज अगेन हार्ट। तो दिस वीक यू विल फील दैट your heart is full of love and you will celebrate love. Yes, फिर 14th फरवरी भी तो आ रही है ना। तो 14th फरवरी को अगर हम वैसे देखें तो वैलेंटाइंस डे भी लोग मनाते हैं। तो सेलिब्रेट लव, सेलिब्रेट शिवरात्रि, सेलिब्रेट योर ओन लव, सेलिब्रेट योर लाइफ। थैंक यू। अगर आपने ये मून स्टोन हार्ट चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये आने वाला वीक है तो इसमें मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, कि जो भी एनर्जी इस पूरे वीक में रहेगी उसको हम खोल के देखते हैं कि उसके हिसाब से मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स का जो वीक है ये कैसा रहने वाला है। इट इज़ फ्रॉम 9th of February टिल 15th of February। तो मंडे से शुरू करते हैं। तो मंडे का जो कार्ड है वो है 4 of Pentacles का कार्ड। 4 of Pentacles का कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि काफ़ी लोग हैं जो मतलब अपने ना फाइनेंसिस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और उनके ऊपर लग रहा है दैट उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे पैसे बचाने हैं। एंड एक्चुअली मंडे को आप जितनी सेविंग करोगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बट एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी देर से खर्चा नहीं कर रहे हैं, मतलब वो एकदम चिपका के बैठे हुए हैं अपने पैसों को अपने साथ, अपने वेल्थ को अपने साथ। लेकिन मंडे को अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आई हैव टू स्पेंड, तो फॉर दोज पीपल हु आर नॉट स्पेंडिंग, मंडे इज द डे देन व्हेन दे कैन स्पेंड। अभी आते हैं हम ट्यूसडे की एनर्जी पे। ट्यूसडे की एनर्जी बहुत अच्छी वाली एनर्जी है। 10 of Pentacles की एनर्जी है। 10 of Pentacles देखिए इसमें हमें क्या बताता है कि यू आर स्पेंडिंग मनी, यू आर स्पेंडिंग योर वेल्थ ऑन योर लव्ड वंस। तो हो सकता है जैसे मैंने आपको ये बोला कि काफ़ी लोग हैं वो स्पेंड करने का सोचेंगे मंडे को। तो हो सकता है कि जो भी वो लेके आए वो अपने जो फैमिली है उनको गिफ्ट करें। तो जो ट्यूसडे का दिन है तो आप में से काफ़ी लोग हैं वो अपनी फैमिली के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, अपने घर के लिए कुछ नया लेके आ सकते हैं, आपके घर में नए पेट्स आ सकते हैं, अपने पेट्स के लिए कुछ नया लेके आ सकते हैं, बच्चों के लिए कुछ नया लेके आ सकते हैं। मीन यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन योर homely affairs। so that is the energy which I can see। तो अभी देखते हैं वेडनेसडे की एनर्जी। वेडनेसडे की एनर्जी द मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी एंड स्पेशली जो ये कार्ड है ये मून इन स्कॉर्पियो वाला कार्ड आता है। तो इसमें ये है कि कुछ ना कुछ आपके हिडन इमोशंस बाहर आएंगे। आप ये देखोगे कि वेडनेसडे को कुछ ना कुछ आपके छुपे हुए डर बाहर आ सकते हैं, जो मतलब आपने अपने मन के अंदर दबा रखे थे। सब लोगों को कुछ ना किसी चीज़ से डर लगता है ना, लेकिन हम उसको जाहिर नहीं करते हैं। तो वेडनेसडे विल बी दैट डे जब वो बाहर आएंगे। या काफ़ी लोगों को लिए ये भी एक मैसेज है कि लोगों की कही हुई बातें हो सकता है पहले कही हो है ना, वो चीज़ें दोबारा से उनके दिमाग में किसने मुझे ये बोला था, उसने मुझे वो बोला था। तो वैसी सी चीज़ें और जो भी इमोशंस हैं वो फिर आपके जो मन है ना, आपके इमोशंस हैं उनको ख़राब कर सकता है। तो बी वेरी कॉशियस कि आप क्या सोच रहे हैं। जो भी आपका जो इमोशनल पैटर्न इस दिन होगा वेडनेसडे वाले दिन, वो आपके डे को डिसाइड करेगा। तो डोंट स्टार्ट योर डे विद अ नेगेटिव इमोशनल पैटर्न। अगर एक ऐसा पैटर्न आ भी रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ एक थॉट से शुरू हुआ, उसने मुझे ये बोला या कुछ नई पुरानी चीज़ याद आ गई आपको और वो नेगेटिव है, जस्ट ब्रेक इट दैट टाइम। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो पूरा दिन आपका ख़राब करेगा।
ठीक है। और जैसे आपने कोरोना में देखा था ना कैसे कोरोना ठीक होता है, जस्ट ब्रेक द चेन, ब्रेक द साइकिल। तो यहाँ पे भी अगर नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रही हैं कहीं से भी, तो जस्ट ब्रेक द चेन, ठीक है, फिर अच्छा रहेगा उसके बाद आपका दिन। अभी आते हैं हम थर्सडे की एनर्जी पे। थर्सडे की एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। कहीं ना कहीं जाने का प्लान हो सकता है, किसी लॉन्ग डिस्टेंस जगह पे जाने का प्लान बन रहा हो आपके लिए। और काफ़ी लोग हैं, देयर आर फ्यू थिंग्स इन देयर हैंड, इट्स ऑलरेडी इन देयर हैंड, बट वो सोच रहे हैं कि इससे ज़्यादा अच्छा क्या मिल सकता है उनको। मतलब दे आर जस्ट कंपेयरिंग कि दिस थिंग इज देयर एंड इट्स ऑलरेडी गुड, बट इज देयर एनीथिंग बेटर आउटसाइड। तो ऐसी सी कुछ चीज़ें आप देखोगे करते हुए अपने आप को इस दिन। एंड ट्रैवलिंग को प्लान करने के लिए भी एक अच्छा कार्ड है। तो ये दिन मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके लिए, थर्सडे वाला दिन। तो अभी हम देखते हैं फ्राइडे का कार्ड। तो देखिए फ्राइडे का कार्ड है, काफ़ी लोग अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए थी तो वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ विल नॉक योर डोर। तो वन ऑफ योर अपॉर्चुनिटीज़ विल नॉक योर डोर, बट ये है कि आपका ध्यान उस वक्त उस अपॉर्चुनिटी पे होना चाहिए कि हाँ जो आई है, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी लोग उसको इग्नोर कर दें क्योंकि वो उन चीज़ों के ऊपर उनका ध्यान है विच हैवंट वर्कड फॉर देम। वो अपॉर्चुनिटीज जो मतलब ठीक रिजल्ट नहीं लेके आई और उनके बारे में सोच रहे हो, तो उसमें से अपना ध्यान हटाइए और यूनिवर्स की तरफ से एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया चीज़ आपके सामने आ रही है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। इट्स जस्ट नॉकिंग योर डोर, जस्ट ग्रैब इट, यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू ग्रैब इट। ओके, ये सैटरडे का कार्ड है। सैटरडे का कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये जो दिखाई दे रहा है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स यही बता रहा है मुझे कि यू नीड योर पीस ऑफ माइंड, ठीक है। काफ़ी लोग हैं अगर वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ विचार उनके मन में आ रहे हैं, वो सोना चाहते हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ मेंटल स्टेबिलिटी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें, बहुत ज़्यादा प्लान्स उनके दिमाग में घूम रहे हैं, उससे शांति चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ये दिखा था दे आर प्रेइंग टू गॉड कि गिव मी दैट पीस, गिव मी दैट स्टेबिलिटी। तो वैसी सी चीज़ें हैं। और जो ये कार्ड है ये बताता है दैट जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन, जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। जो कि आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स को डिवाइन को सरेंडर कर दो एंड लेट हिम टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। अभी हम लास्ट कार्ड देखते हैं, वो है संडे का कार्ड। इट इज़ द वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो जो वर्ल्ड का कार्ड आता है तो जब वो बताता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में बताता है, आउट ऑफ कंट्री के ट्रैवलिंग के बारे में बताता है, किसी चीज़ की कंप्लीशन के बारे में बताता है, ठीक है। कई बार हम होता है वो गोल 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 घूमते रहते हैं ना, तो वो उस चीज़ को बताता है कि इधर फ्यू पीपल वर इन लूप, तो उनका वो लूप कंप्लीट हो रहा है। और काफ़ी लोग थे जिनकी कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होती, तो कुछ कंप्लीशन हो रही है द वर्ल्ड का कार्ड में। और जो भी ये कंप्लीशन में ज़्यादातर जो लोग हैं वो मुझे टॉरस वाले दिखाई दे रहे हैं, वर्गो वाले दिखाई दे रहे हैं, लियो वाले दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वैसे से मुझे ये लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें आपको कंप्लीट होती हुई नजर आएंगी, कंप्लीशन वाली स्टेट में आते हुए मुझे नजर आ रहे हो बाय द एंड ऑफ दिस वीक। तो अभी हम देखते हैं कार्ड के जरिए कि जो भी ये वीक है, एक ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए आपको कॉशियस रहना, थोड़ा ध्यान देना उसके ऊपर ना। डिवाइन क्या आपको एक मैसेज भेजना, बी कॉशियस अबाउट दिस वन थिंग। तो दैट इज थिंक पालस एथीना का कार्ड आपके पास आया है। तो ये देखिए पालस एथीना का कार्ड है, ये ध्यान से देखिए। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रही है ना, बी वेरी केयरफुल ऑफ दोज थॉट्स। और ऊपर से ना जो ये चीज़ है ये हमें ये बता रही है कि ये चीज़ें जैसे आप अपने दिमाग में सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि व्हेन यू थिंक, जो भी थॉट्स हैं वो कहाँ आती है, वो आपके दिमाग में ही आती हैं। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग। जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया था ना, ये कार्ड जब मून का आया था कि जो भी एक थॉट आती है, फिर जब हम आगे उसको सोचते हैं देन इट गेट कनेक्ट्स टू अनदर थॉट, तो एक पूरा चेन रिएक्शन बन जाता है। सो बी वेरी कॉशियस व्हाट यू थिंक, ठीक है। जो भी आपकी सोच है, जो भी आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं, बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। अगर कहीं से भी कुछ भी एक नेगेटिव विचार आ रहा है, जहाँ पे आप हो, जिस कमरे में आप हो, गो फॉर अ वॉक, ठीक है।
अगर कहीं जगह पे बैठे हुए, गो गेट मूविंग। अगर और कुछ नहीं कर सकते, किसी अगर समझ लीजिए किसी से बात करते करते आपको विचार आए, जस्ट कट दैट कम्युनिकेशन। तो आपको एक नेगेटिव कम्युनिकेशन, एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में नहीं पढ़ना है। तो दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट। और अभी एक लास्ट कार्ड है, इसको देखते हैं हम कि डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग भेजी जा रही है। दिस इज द ऑरेकल ऑफ फेरी कार्ड्स की फेरीज लेके आ रही है डिवाइन की तरफ से वो ब्लेसिंग मेरे व्यूअर्स के लिए। तो लेट्स सी कि व्हाट इज द कार्ड, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। जस्ट लुक एट द कार्ड, जस्ट लुक एट द कार्ड, इट्स सेइंग प्रोटेक्शन। तो डिवाइन आपको खूब सारी प्रोटेक्शन भेज रही है, खूब सारी प्रोटेक्शन। अगर आपको लग रहा है कि कुछ इंस्टेबिलिटी है, चीज़ें नहीं आ रही हैं मेरे पास, जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे चाहिए थी वो नहीं आ रही हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये कार्ड दिखाया था कि जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। जब आप अपनी पूरी प्रॉब्लम्स डिवाइन को सरेंडर कर देते हो, देन ही टेक्स केयर ऑफ इट। फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन ने अपनी खूब सारी प्रोटेक्शंस भेजी हैं आपके लिए। द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शंस आर शील्डिंग यू विद अ मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, कहीं मेडिटेशन कर रहे हो या किसी भी तरीके से स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए हो, तो उससे पहले जो भी एक प्रोटेक्शन है उसको लेके चलिए। जैसे मैं ये कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई स्पिरिचुअलिटी। तो जैसे मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए ब्रेसलेट पहनती हूँ, है ना। तो काफ़ी लोग हैं वो अपने पास गंगा जल रखते हैं, और कुछ नहीं कर सकते तो आप ना एक दिया या कि कैंडल को लाइट करके रखिए, क्योंकि फायर भी हमारी रक्षा करती है। और कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट प्रे टू द गॉड कि मैं इस टाइम पे ये करने जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, तो प्रोटेक्ट मी फ्रॉम एनी अनवांटेड थिंग्स, एनी इवल थिंग्स, ठीक है। एनीथिंग दैट इज ड्रेनिंग माई एनर्जी, जस्ट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम दैट थिंग। तो वो है। और एक बार बुलाने की देर है, जैसे हम अपने माँ बाप को सब एक बार बुलाते हैं ना, वो सारे काम छोड़ के आ जाते हैं। तो डिवाइन इज आर पेरेंट, और उसको हम बहुत प्यारे हैं। तो आप एक बार उनको प्रे करोगे कि प्लीज प्रोटेक्ट मी ड्यूरिंग दिस थिंग, आई एम प्रैक्टिसिंग दिस, एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वट एवर यू आर डूइंग, तो और अदरवाइज ऑल्सो इन योर लाइफ। तो आपको एक प्रोटेक्शन भेजी जाएगी, और वो भी पूरी टीम के साथ। अ टीम विल कम फॉर योर प्रोटेक्शन। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड आपने जो ये स्टोन भी चूज किया था ना, दिस इज अ मून स्टोन, देख सकते हैं आप, ये मून स्टोन है। मून स्टोन अगेन हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। हमारी इमोशंस हैं, हमारी थॉट्स हैं, उसके साथ जुड़ा होता है। हमारी थॉट्स अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। कोई भी इंसान बिल्कुल मतलब कंप्लीटली अच्छा या कंप्लीटली बुरा नहीं होता। वी आर अ मिक्स ऑफ अच्छाई एंड बुराई। तो ये है कि आपने ये मून स्टोन का जब चूज़ किया है, तो ये आपके इमोशंस की बात भी करता है, ठीक है। तो ये पूरा जो हफ्ता है उसमें सिर्फ आपने एक चीज़ को पकड़ के रखी, ट्राई टू बी पॉजिटिव, ट्राई टू बी हैप्पी। और हम हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकते, लेकिन जब भी कोई नेगेटिविटी उसको हिट कर रही है, जस्ट ट्राई टू गेट आउट ऑफ इट। जितना भी आप ट्राई कर सकते हैं, हमारा काम है ट्राई करना। एटलीस्ट हम ट्राई तो करेंगे। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि कई बार हमें पता ही नहीं होता, हम खाना बनाते वक्त, हम वॉक करते वक्त, हम कुछ भी काम करते वक्त एक थॉट आई, बस उसी के ऊपर लग जाते हैं। जस्ट ट्राई टू ब्रेक अ नेगेटिव थॉट इफ इट्स कमिंग टू यू, अदरवाइज योर वीक इज ब्यूटिफुल। जस्ट लास्ट मैसेज, सरेंडर टू अ डिवाइन, he will take care of you, and he is sending his team to protect you. He is with you. So all the divine blessings to you. I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी. Take care.